हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत करता हूँ मैं उस वे डीके में। ठीक है, वेलकम है आपका। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, तो जावा में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कैसे होते हैं? हालांकि होते हैं हर लैंग्वेज में, सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम समझते हैं कि हम एक्चुअल में वेरिएबल की नीड क्या है, यूज़ क्या है। क्योंकि आपसे कोई पूछेगा वेरिएबल क्या है, तो आप रट के बता सकते हैं कि वेरिएबल वो होता है जो हमारे डाटा को होल्ड करके रखता है। ठीक है, हर कोई यही पढ़ाता है, बट मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वेरिएबल देखो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम नीड पैदा करते हैं। हमारी जो रैम का मतलब होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब जो मेमोरी लेता है वो रैंडमली लेता है, इसमें भी ले सकता था, इसमें भी, बट उसने ये वाला ब्लॉक चुना, ये वाला सेल चुना अपने लिए। ठीक है, तो कहीं भी ले लेता है, कहीं भी एलोकेट हो जाता है वो। तो 10 चुना। अब आप जब यूज करेंगे तो मेरी बात बताओ, उसको कैसे पुकारेंगे, किस नाम से आप बुलाएंगे? जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी आपको। और हालांकि किसी और ब्लॉक में आप दोबारा से सेम वैल्यू करा तो क्या होगा? उसका भी नामकरण होना चाहिए ना भाई। कोई दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो तो दोनों के नाम सेम ही होंगे। ठीक है, नाम अलग अलग भी हो सकते हैं ना, तभी तो हम उसे बुलाएंगे। भाई एक में हमने रख दिया 10 और एक में हमने 10.0, मतलब हमारी जो वैल्यू है एक फ्लोटिंग हो सकती है और एक हो सकती है इंटीजर। तो हम यहाँ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम डेटा टाइप भी यूज करते हैं और वेरिएबल यूज करते हैं। नॉर्मली किस तरीके से, आपको छोटी सी मैं आप कहानी सुनाना चाहता हूँ। देखो, मैं गया एक मेडिकल स्टोर पे मैंने उससे मांगी, भाई मुझे पैरासीटामोल दे दो। उसने भाई बहुत टाइम लगाया, हालांकि आधा घंटे से भी ऊपर लगा ली, जबकि उसे 1-2 मिनट में ला देनी चाहिए थी। मैंने उससे पूछा, भाई इतना टाइम कैसे लिया आपने, क्यों लिया आपने इतना टाइम? तो वो कहता है, देखो दोस्त, मैं अपने सेल जो मेरा ब्लॉक है, ठीक है, जो खाने जिसमें मैं दवाई रखता हूँ, मैं दवाई रख के भूल जाता हूँ मैंने कौन से खाने में कौन सी दवाई रखी, क्योंकि मैं वेल मेंटेन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। तो मैं कहता हूँ, मेरे मेरे भाई आप एक काम करो, जिस डिब्बे में आप पैरासीटामोल रखते हो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दो। ठीक है, एक स्टिकर लगा दो, एक लेबल लगा दो। ठीक है, हम भी क्या काम करते थे, जब हम बच्चे थे तो हम किताब लाते थे, तो हम कवर चढ़ा दिया करते थे, तो सारी किताबें या कॉपी जो होती थी वो सेम हो जाया करती थी। तो हम क्या काम करते थे, उन्हें पहचानने के लिए उनके ऊपर एक स्टिकर लाते थे, जिसमें हम अपना नाम लिखते थे, अपना रोल नंबर लिखते थे, याद है? तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो उससे क्या होता था, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, हमने देखा और जस्ट एकदम रख दिया, बजाय उस वैल्यू को ढूंढने के। ठीक है, मतलब बजाय उसको ढूंढने के हमने देखा भाई मेरा नाम लिखा है, ऐसे ही उस पे स्टिकर और ब्लॉक जो लेबल है उस पे, तो वो लेवल का काम होता है वेरिएबल। ठीक है, जो हमारी डाटा को होल्ड तो रखता ही है, उसको पहचानने में भी मदद करता है। ठीक है, और इंटीजर जो हमने दे रखा है ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमें क्या बताता है? देखो दोस्तों, डेटा टाइप हमें दो ही चीजें बताता है। क्या बताता है? डेटा टाइप्स टेल्स अस ओनली टू थिंग्स अबाउट अ वेरिएबल। वो वेरिएबल के बारे में हमें दो ही बातें बताता है। क्या क्या बताता है? हाउ मच मेमोरी इट इज गोइंग टू टेक, वो कितनी मेमोरी लेने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट इज गोइंग टू होल्ड, और वो कौन से टाइप का डाटा होल्ड करेगा। ठीक है, तो जनरली इंटीजर जो है, इंट जो है इंटीजर टाइप का डाटा होल्ड करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फ्लोटिंग नहीं करता, उसके लिए फ्लोट यूज करते हैं। और जनरली वो मेमोरी कितनी लेता है? वो लेता है 4 बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी कि भाई 4 बाइट आप समझ लो कितने बिट हो गए, आई थिंक 32 बिट हो गए भाई। 32 बिट का डाटा वो स्टोर करके रखता है। तो हम आगे पढ़ेंगे उस चीज को। मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कहते हैं, क्योंकि वो रैंडमली कहीं पे भी जगह ले लेता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा उसने कहा, अच्छा भाई मैं ये भी नहीं देखता कि सीबर की कहाँ रखी है। मैंने कहा चलिए, मैंने कहा भाई आपका जो पूरा एक कॉलम है, ठीक है बड़ा, उसको आप फीवर नाम दे दो, स्टिकर लगा दो ऊपर। उसके अंदर आप फीवर से रिलेटेड दवाई रखो, जैसे पैरासीटामोल, कालपोरो और डोलो, और कौन से सेल में कौन सी दवाई है वो आप उसके ऊपर स्टिकर लगा दो। तो मैंने लिखा फीवर, कालपोल और दवाई। इसका मतलब मैं तो समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि ये जो दवाई है वो किसके अंदर है? कालपोल के अंदर। जैसे 10 किसके अंदर है? ए के अंदर। और जनरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट टू लेफ्ट की देखते हैं भाई। ठीक है, अगर आप 10 इज टू ए लिखोगे इसका कोई मतलब नहीं है, दवाई इज टू कालपोल लिखोगे इसका कोई मतलब नहीं है। किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैथ में मतलब हो सकता है, आप मैथ में लिख सकते हो 10 इज टू ए, तो मतलब ए की वैल्यू 10 है, ए इज टू 10 मतलब तब भी ए की वैल्यू 10 है। बट यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो ये जो लाइन आपने लिखी है, दवाई किसके अंदर है? कालपोल। कालपोल क्या काम कर रहा है? एज अ वेरिएबल। और फीवर क्या काम कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है कि वो दवाई किस काम की है, किस तरीके की दवाई है, वो फीवर से रिलेटेड दवाई है।
तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 10, आपको पता है ये इंटीजर है, बट आप उसे कैसे समझाओगे कंप्यूटर को? तो आप डेटा टाइप यूज करोगे इंट, और फ्लोटिंग वैल्यू दोगे तो फ्लोट यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी 10.0 लिखा था तो वो फ्लोट वैल्यू हो गई। ठीक है, और आगे हम समझेंगे ये क्या चीज़ है, उसके लिए मैंने एक बना रखा है डायग्राम आपको समझाने के लिए। देखो डेटा टाइप्स का, जनरली जावा में डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। और मैंने ब्लॉक में यूजर डिफाइन इसलिए लिख रखा है क्योंकि नॉर्मली जब हम क्लास हम बनाएंगे, सारी चीज़ हम बनाएंगे, तो जब डेटा टाइप लिखेंगे तो उसका जो डेटा टाइप हम देंगे, तो हम देंगे ना वो किस किस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। जनरली जावा में क्या होता है, पॉइंटर तो सपोर्ट करता नहीं, तो वहाँ रेफरेंस से सारी चीजें चलती हैं, इसलिए हम रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं। और वो वेरिएबल अपने आप को स्टोर करने के लिए 4 बाइट लेता है। ठीक है, अपने आप को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। और आगे एक वीडियो और डालूंगा मैं कि ये जो मेमोरी है एक्चुअल में कैसे मेंटेन होती है। ठीक है, वो सबसे पहले आपको डेटा टाइप पढ़ना है। डेटा टाइप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जेवीएम के अंदर कौन कौन से मेमोरी एरिया होते हैं, जैसे हीप होता है और स्टैक होता है। ठीक है, और भी चीजें होती है, वो और भी मेमोरी होती है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कांस्टेंट पोल के लिए अलग है, मेथड एरिया अलग होता है, क्लास के लिए, क्लास के इन्फॉर्मेशन के लिए एरिया अलग होता है, तो काफी तरीके के होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक डायग्राम में बता दूंगा, और सारा का सारा 5 मिनट में समझ जाओगे, उसके लिए ज्यादा बड़ी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो प्रिमिटिव क्या होता है, और नॉर्मली इससे पहले आप समझो कि जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करती है। बट जावा में क्या है कि प्रिमिटिव को छोड़ के सारी चीजें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावा इज नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आप कह सकते हो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हमारा ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से जावा को हम फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे। क्योंकि भाई सारी चीजें अगर यहाँ ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होती तब वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती, बट यहाँ तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आ गया, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट नहीं होता। ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट मतलब है रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करके सारी चीजें होती हैं। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बट हम इंट के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो वो प्रिमिटिव हो गया। तो प्रिमिटिव कैसे हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट को उसके लिए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, इसी वजह से जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब देखो बुलियन के लिए बुलियन, न्यूमेरिक के दो होते हैं, एक होता है बुलियन, एक होता है न्यूमेरिक। तो बुलियन तो खाली बुलियन पे खत्म हो गया। ठीक है, और जनरली ये जो लेता है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये खाली अपने आप के लिए एक बिट लेता है, बाइट भी नहीं, बिट। बिट का मतलब या तो 0 या तो 1, क्योंकि 0 मतलब हो गया फॉल्स और 1 मतलब हो गया ट्रू। और बुलियन में दो ही वैल्यू आती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, और न्यूमेरिक में दो हो गई, इंटीग्रल और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में आप समझ लो सबसे पहले फ्लोट होती है और डबल होती है। फ्लोट अपने लिए 4 वैल्यू लेता है, सॉरी 4 बाइट लेता है, डबल अपने लिए 8 बाइट लेता है। इंटीग्रल में आप कैरेक्टर समझ लो, सबसे छोटी से शुरू करेंगे ना, तो फिर कैरेक्टर लेता है 2 बाइट, जबकि सी में हम लेते हैं 1 बाइट, और सी प्लस प्लस में भी लेता है वो 1 बाइट। तो ये 2 बाइट की कहानी मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले समझ लेते हैं कि बाइट क्या लेता है। सॉरी, इंटीजर में क्या होते हैं, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। बाइट अपने आप को स्टोर करने में 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2, इंट 4 बाइट लेता है, लॉन्ग लेता है 8 बाइट। और ये 4 बाइट लेता है ये रेफरेंस आईडी स्टोर करने के लिए, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो वो कहानी भी हम आगे समझेंगे, उससे पहले आपको समझने की जरूरत है। मैं ये थोड़ा समझना, इसे देख के आप घबराना मत, मैं आपको समझाऊंगा। देखो दोस्तों, सी और सी प्लस प्लस में कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट का होता है, इसी वजह से उसमें हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? देखो उसमें ये 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है। देखो 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, तो आप इस चीज को समझना, ये 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है। 8 बिट का मतलब है जब आप इन सबको प्लस करोगे ना, तो आपको मिलेगा क्या? 256। क्या मिलेगा? 255 मिलेगा वैसे, बट इसकी जो रेंज होती है 0 to 255 होती है, इसलिए जब आप टोटल देखोगे ना तो 256 आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए आएगा? सी और सी प्लस प्लस। इसका मतलब है सी और सी प्लस प्लस में 256 हम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जावा में 2 बाइट लेता है, और जावा 2 बाइट की वजह से इतने धूम मचाती है। वर्ल्ड वाइड यूज क्यों होती है? क्योंकि ये हिंदी, उर्दू, अरेबिक, जापानीज, चाइनीज, फलाना ढिमका जितने सारे होते हैं ना, मतलब जितने हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कितने होते हैं, वो सारे के सारे ये ले सकता है। ठीक है, सारे के सारे ये ले सकता है। अब वो कितने लेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो 2 बाइट का मतलब हो गया 16 बिट, ये 8 बिट है और ये है 16 बिट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और आ गई। तो देखो जनरली होता क्या है, मैंने आपको पहले बाइनरी वाइल लैंग्वेज में वीडियो में भी बताया था कि आपको करना क्या होता है। जैसे आपको ये प्लस करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है,
तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका डबल जो आएगा 256, इसका मतलब है यहाँ जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो 256 होंगे, है नहीं। 512 से कि आप जोड़ोगे तो मतलब ये 256 भी ऐड करोगे तो ये 512 हो जाएंगे। इसी तरह से भाई मैंने रिप्रेजेंट करते हो गया, देखो इसका डबल 256, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल। ये हो गई पूरी की पूरी कितनी, 16 बिट। 16 बिट मतलब कैरेक्टर की 2 बाइट की रिप्रेजेंटेशन होगी जावा में। तो जावा कैसे करता है इसे, अगर आप इस सबको अगर आप वो करोगे ना प्लस, तो आपको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा वो आपको भी बताए। सबसे वाला जो नंबर है 327768 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 से, और वो कितना मिलेगा आपको, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे भाई, ठीक है। तो कितना है भाई, आपको भी तो दिखना चाहिए ना। तो 327768 इंटू 2, ठीक है, कितना आया, 65,536, ठीक है, 65,536। इसका मतलब है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 65,536 कैरेक्टर तक वो स्टोर कर सकता है। अब आप बताओ कहाँ 256 कैरेक्टर, कहाँ 65,536 कैरेक्टर। इतने कैरेक्टर जो है 2 बाइट की जो वजह है ना जावा में देने की, वो सिर्फ यही है, क्योंकि और लैंग्वेजेस ने 1 बाइट एरिया दिया था, और जावा कितने दे रहा है, 2 बाइट, ठीक है। और मैं आपको एक नॉर्मल बता भी देता हूँ, ठीक है, सर्च भी करके दिखा देता हूँ जावा में कितने कैरेक्टर होते हैं। देखो आ गया, और भी सर्च कर रखे होंगे ना। देखो जावा में 16 बिट यूनिट, और ये भाई हमें इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होता है, 0 to 65,535। अब ये एक हमारा फालतू क्यों आया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके 1 माइनस नहीं करा। इसमें हमने जीरो को भी कंबाइन कर लिया, क्योंकि जीरो भी एसकाई वैल्यू में किसी ना किसी का कोड है। इसी वजह से पूरा, जैसे इसका जो टोटल निकला वो 255, सॉरी 256 निकला, ऐसे ही इसका जो टोटल निकलेगा वो 200, वो सॉरी 65,536 निकलेगा। इतने ज्यादा कैरेक्टर लेता है जावा, स्टोर कर लेता है। इसी वजह से जावा वर्ल्ड वाइड यूज होती है। आप देखते हैं, आप जाते हैं लैंग्वेज के ऑप्शन में फोन में या किसी में, और आप चूज कर लेते हैं हिंदी, आप चूज कर लेते हैं उर्दू, तो वो उसमें ही काम करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ जावा। जावा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जावा ही करती है, जो लैंग्वेज करती होगी वो भी भाई उस तरीके से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती होगी, 2 बाइट दे देती होगी, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होंगे तो वो हो सकता है 4 बाइट देना स्टार्ट कर दे, बट 2 बाइट में हमारे इतने ज्यादा कैरेक्टर आ गए भाई, 4 बाइट की शायद जरूरत पड़े, वो आप सर्च वगैरह कर लेना, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। तो ये आज की वीडियो है, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वेरिएबल्स आपको समझ में आए, डेटा टाइप्स आपको समझ में आए, कि होल्ड तो करती है वैल्यू, बट वो डेटा टाइप बताता है किस टाइप की वैल्यू होल्ड करती है और कितनी उसे हमें मेमोरी देनी है, ठीक है। और वेरिएबल क्या है, वो जस्ट लेवल है। जैसे इसका 10 के ऊपर हमने लेवल लगा दिया ए, ठीक है, तो हमें पता लग गया कि भाई अब तो हम आसानी से उठा लेंगे। भाई उनने भी कालपोल लिख लिया, पैरासीटामोल लिख लिया, तो वो आसानी से पहचान जाएगा ना, पहचान जाएगा कि भाई ये है, ये दवाई देनी है मुझे अपने क्लाइंट को, अपने यूजर को, ठीक है, मतलब अपने जो कस्टमर है मेरा उसे, ठीक है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मैं मानता हूँ सबसे पहले ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उस टाइम जब मैं लिख रहा हूँ उस टाइम आपको दिक्कत आएगी, आप सिर्फ रटोगे, बट आपका काम रटना नहीं है। तुम्हारा भाई ध्रुव कुमार यहाँ बैठा है, डीके यहाँ बैठा है आपको समझाने के लिए, ऊप्स विद डीके में। तो ऊप्स विद डीके के साथ बने रहिए प्लीज दोस्तों, सपोर्ट करिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उसके बाद एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कहीं डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।